हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे सीजीएल माह फाइनल सीरीज जीएस के लिए। वैसे मैथ्स रीजनिंग वो तो कर ही रहे हैं दोस्तों। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे जीएस सीजीएल माह फाइनल सीरीज जीएस का। यह है चैप्टर नंबर 15, ओनर्स एंड अवार्ड्स। ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा सीजीएल में या एसएससी के हर एग्जाम में। कहीं ना कहीं अवार्ड्स एंड ओनर्स से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे इसके जो लेटेस्ट टाइप है, जो सारे के सारे 2020 के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी में, मोस्टली सीजीएल में, वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए स्टूडेंट हो, इस वीडियो पे हमने सीजीएल मार्क फाइनल सीरीज में मैथ्स के मोस्टली बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं। उसमें हमारा टारगेट है 24 डेज 24 चैप्टर, ऐसी रीजनिंग और ऐसी जीएस और ऐसे इंग्लिश आपको वो भी लगातार देखना है। यहाँ से आपका जो सारा कंटेंट भी रिवाइज होगा, क्वेश्चन सोल्व करके आपकी स्पीड भी बनेगी। एक आपका जो पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है 2020 के बाद 24 तक 25 तक जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो में। ये है चैप्टर नंबर 15, दैट इज ऑनर्स एंड कोर्स। क्वेश्चन नंबर 1, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्तवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, माधुरी बर्तवाल को उत्तराखंड की पहली महिला संगीतकार कहा जाता है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था और 2022 में इनको मिला था पद्मश्री। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। कहाँ की है ये? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की थी जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? 1984 में सबसे कम आयु के व्यक्ति थे जो जिन्होंने क्या मिला था, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार। तो इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 4, आरुषि मुद्गल को डैश नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इनको दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओडिसी नृत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2021 में एटीएन ग्लीचिज पुरस्कार जीता? किसने 2021 में एटीएन ग्लीचिज पुरस्कार जीता? तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, हॉकी इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्की केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी के अंतर्गत हासिल हासिल किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2022 में इन्होंने हासिल किया ऑप्शन फर्स्ट, श्रेणी का नाम है बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोफेसर एम यूनिस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना करने और माइक्रो क्रेडिट तथा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है और इन्होंने जीता था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नोबेल शांति पुरस्कार 2006। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर उपाधि उपाधि किसे सम्मानित किया गया? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के लिए दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, इनका नाम है ऑप्शन सेकंड, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण बैंक की स्थापना माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, जैसे बताया था मैंने, पिछला क्वेश्चन आया था। तो इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद यूनुस को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कॉल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फोर, गुली एल्मो मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 11, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया? किस तत्व को क्या नाम दिया गया दोस्तों? सीबोर्गियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एलिमेंट 1064। क्वेश्चन नंबर 12,
1979 में चार्ल्स व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरोन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से किसने साझा किया था? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको। 1979 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हर्बर्ट सी ब्राउन और जॉर्ज व्हिटिंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट सी ब्राउन और जॉर्ज व्हिटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा सरलता के साथ एक प्रभावी कार्य जिससे मानव अनुभव की वृद्धि और विशिष्टता का पता चलता है। For an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience के लिए 2019 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ध्यान रखेंगे इस पे, इसमें इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन 4, ये मिला था पीटर हैंडके को। ध्यान रखना आपको, ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं ये पीटर हैंडके। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार स्थापित किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वीं ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विंड्स एंड संसार संसार के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना जावेरी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दर्शना जावेरी है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मणिपुरी नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार का घटता क्रम क्या है? पद्म पुरस्कार का घटता क्रम आपको बताना है। तो इनकी जो स्थापना हुई थी, ये आपको बताना चाहिए, 1954 में हुई थी, ठीक है ना। पद्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 में। और देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में 3 श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात पद्म विभूषण, फिर आएगा पद्म भूषण और फिर आएगा पद्मश्री। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण देन पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 18, लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। लता मंगेशकर को मिला था ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2001 में। ठीक है, इनके साथ एक मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी, और एक इनको भी क्या दिया गया था, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्यंत्र वादक था? तो इनका नाम था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उस्ताद जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 20, किस संगीत रचना जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये जोड़ी ही दोस्तों, राइट आंसर होगा आनंद और मिलित की, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 2023 अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इन्होंने जीता था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, शॉर्ट पुट में। किस चीज में? शॉर्ट पुट में जीता था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, डैश ने 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये जीता था ऑप्शन थर्ड, बी प्राक ने, ठीक है ना। गायक बी प्राक ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म केसरी के देशभक्ति गीत तेरी मिट्टी, ठीक है, इसके लिए इन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का इनको नाम दिया गया था, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को डैश प्राप्त हुआ है? तो इनको प्राप्त हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4, मैरी पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 24, मध्य प्रदेश के एक राई नर्तक राम साई पांडे को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको मिला था राम साई पांडे को, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पद्मश्री पुरस्कार। ये क्या है? एक नर्तक है, ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं। 2000 में दोस्तों जीतने वाले जोड़े हैं, ऑप्शन थर्ड, वंदिल विद्या विठिल धनंजय और शांता धनंजय। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, श्री एस एल बरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि का विशिष्ट सेवा के लिए उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म विभूषण प्राप्त किया? तो इन्होंने प्राप्त किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, साहित्य एवं शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारतीय महिला खिलाड़ियों में से किस महिला को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार मिला? तो ये मिला था दोस्तों, ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, मीराबाई चानू को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने तलवार क्रीड़ा फेंसिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता? तो अर्जुन पुरस्कार 2021 मिला था, यहाँ पर राइट आंसर होगा भवानी देवी चंडलवादा आनंद सुंदर रमन, आनंद सुंदर रमन को। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित करना है हमें 2022 के संबंध में सूची वन और सूची टू का मिलान कीजिए। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों, अर्जुन अवार्ड मिला था सीमा पुनिया को, आपको ध्यान रखना है किसको मिला था, सीमा पुनिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था जीवन जोत सिंह तेजा को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, द्रोणाचार्य, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित, ठीक है, नियमित किसको मिला था, नियमित मिला था ये जब जीवन जोत सिंह तेजा को। और द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन, ये लाइफ टाइम मिला था जिग्नेश द्वार लाड को। और इसका ध्यानचंद पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये इसका आएगा अश्विनी अकुंजी को। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, पहले का दूसरा था, ये होगा ऑप्शन फोर, ठीक है ना। तीसरे का देखो क्या है, तीसरे का यहाँ पे देखो, ये तो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए दोनों, तीसरे का यहाँ तीसरा या चौथा है, तो तीसरे का क्या आना चाहिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन किसे मिला था, तो ये मिला था दिनेश जवाहर लाल को। तो चौथा आना चाहिए, ऑप्शन में बार हो गया सेकंड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 30, 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार मीसा गांधी पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? तो इनके जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, इनका नाम है मृणालिनी साराभाई। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता था? क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता था, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, माधुरी विजय ने। क्वेश्चन नंबर 32, नूपुर आर्ट्स के कलात्मक निर्देशक डैश दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की विजेता है? तो इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्मिता वर्णेकर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस भारतीय रक्षा एवं अर्धसैनिक बल ने मार्च 2020 में एक विशेष शक्ति पुरस्कार की स्थापना की है, जिसे प्रतिवर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले चुने हुए कार्मिक को दिया जाएगा? तो इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जिन्होंने इनकी स्थापना की है, तो इस बल का नाम है ऑप्शन सेकंड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मतलब सीआरपीएफ। क्वेश्चन नंबर 34, कलामंडलम राजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कलामंडलम को मिला था, ये है नृत्य शैली, ऑप्शन फर्स्ट, कथकली के लिए। किसके लिए? कथकली के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, आर मुथुक नमन एक डैश नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये है, राइट आंसर होगा एक साधी नर्तक। क्वेश्चन नंबर 36, 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म सलम डॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये जीता था ए आर रहमान ने, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इनको मिला था जय हो के लिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर
38। हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, महाराष्ट्र के द्वारा, सॉरी, मध्य प्रदेश के द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, इसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे, पंडित एम वेंकटेश कुमार एक क्या है, भारतीय हिंदुस्तान गायक है, और वे स्वामी हरिदास और कनकदास द्वारा रचित भक्ति गीतों के गायन के लिए जाने जाते हैं। और कौन से घराने से है ये भी आपको ध्यान रखना है, किराना और ग्वालियर घराने से संबंधित है। 2012 में इनको मिला था नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2016 में, और मध्य सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान को सम्मानित किया गया 2022 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एमजी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों नागालैंड के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। 2021 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता राधे श्याम बार्ले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो ये है यहाँ पे राइट आंसर होगा पंथी के। ठीक है, किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? पंथी नृत्य शैली के। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41। 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणदेव को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? 1956 में इनको मिला था दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फोर, पद्म भूषण। कौन सा मिला था? पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना आपको, 2012 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन मिक्की हार्ट, सिकुरी अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ प्लेनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा था, जिसके पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विशल संगीत एल्बम के लिए 1992 ग्रैमी अवार्ड मिला, जो इस श्रेणी का पहला ग्रैमी था। ठीक है, तो इस संगीतकार का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 44। द अनब्लेमिश्ड वन डैश की एक नृत्य फिल्म है जिसने व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म और महिलाओं पर फिल्म की श्रेणियों में दो पुरस्कार जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अंजना गोन्सगी। ध्यान रखना आपको, द अनब्लेमिश्ड वन अंजना गोन्सगी की एक नृत्य फिल्म है दोस्तों, किसकी है? अंजना गोन्सगी की। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? ठीक है, किसको ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इनको नहीं मिला, लता मंगेशकर को। बाकी इन सबको मिला है, ध्यान रखना आपको, पंडित विश्व मोहन भट्ट को, टी एच विनायक रामन को, और ए आर रहमान। क्वेश्चन नंबर 46। गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण गंभीर निम्नलिखित में से किस नृत्य के शिक्षक और कलाकार है? तो ये है, इनका संबंध है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ओडिसी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 47। डैश को मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजामा की उपाधि 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया था किसको? ऑप्शन थर्ड, गुरु विपिन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता महान नृत्यांगना ने भरतनाट्यम के नाम से एक नवीन नृत्य शैली विकसित की है? तो इनका नाम है, ये नृत्यांगना है और इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम क्या है दोस्तों? नृत्यांगना। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, मणिपुरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में
लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी, आपको ध्यान रखना है।